हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल का जो चैप्टर थर्ड है आपका द गंगा, उसका ये आज पार्ट थर्ड है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो नेहरू जी थे उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी थी विल और टेस्टामेंट के जरिए। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। अब वो इस बंद में बता रहे हैं कि जो गंगा जी हैं वो कैसी लगती हैं हर सीज़न में। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह धूप की सुबह में मुस्कुराते हुए और नृत्य करते हुए लगती हैं। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडो फॉल। और जब शाम की परछाई पड़ती है तो ये रहस्य से भरी हुई और अंधकार से भरी हुई और ग्लूमी यानी उदास लगती है। वैसे ग्लूमी में भी अंधकार होता है, लेकिन यहाँ आप बोलेंगे कि उदास लगती है। तो सुबह जो है वो स्माइलिंग और डांसिंग करती हुई लगती हैं, और जब शाम होती है तो मिस्ट्री यानी रहस्य से भरी हुई और डार्क एंड ग्लूमी लगती है। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। और जाड़े में नैरो संकीर्ण हो जाती है, पतली हो जाती है, स्लो धीमी हो जाती है, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम और सुंदर धारा इसमें बहती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। और जब मानसून आता है तो उसमें वास्ट रोरिंग यानी बहुत बड़ी गर्जना करती है। रोर मिस होता है दहाड़ना या गर्जना करना। ब्रॉड बॉसम ऑलमोस्ट एट द सी। समुद्र के ही जैसे ब्रॉड बॉसम चौड़ी हो जाती है, चौड़ी छाती हो जाती है इसकी। कब? मानसून में। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। और लगभग समुद्र की शक्ति के बराबर इसकी शक्ति हो जाती है टू डिस्ट्रॉय, जो नाश करने की ताकत रखती है। मतलब जैसे समुद्र में नाश करने की ताकत होती है, वैसे ही गंगा जी में भी मानसून के दौरान समुद्र जैसी पावर आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। जो गंगा है वो मेरे लिए बन चुकी है अ सिंबल, एक प्रतीक, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की यादें और प्रतीक बन चुकी हैं। गंगा जो है वो मेरे लिए प्राचीन अतीत की यादें और प्रतीक बन चुकी हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में बह रही हैं, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महान जो ओशियन है यानी जो महासागर है उसमें गिर जाएगी। प्रेजेंट में बह रही हैं और वर्तमान में क्या होंगी? एक महान महासागर में गिर जाएगी। एंड दो, और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मीन्स होता है बेटा त्याग देना। यद्यपि मैं त्याग चुका हूँ मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। यद्यपि मैं ट्रेडिशन मीन्स होता है बेटा परंपरा, कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज। जो पुरानी रीति रिवाज और जो पुरानी परंपराएं और जो रीति रिवाज है उसको मैं यद्यपि क्या कर चुका हूँ? त्याग चुका हूँ। एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं चिंतित हूँ दैट की इंडिया शुड रिड हर सेल्फ ऑफ ऑल शैकल्स, कि भारत को सारी बेड़ियाँ, शैकल्स सारे बंधन, रिड ऑफ मीन्स होता है त्याग देना या छोड़ देना। इंडिया को सारे बंधन छोड़ दिए जाना चाहिए। मतलब इंडिया जो है वो जितनी भी बंधन है, जितनी भी बेड़ियाँ, उनको तोड़ दे। कौन सी बेड़ियाँ? दैट, जो बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेंट हर, जो बांधती हैं और कॉन्स्ट्रेंट रोकती हैं इसे, एंड डिवाइड हर पीपल, और इसके लोगों को बांटती हैं। ऐसे ऐसे जो बंधन, जो बेड़ियाँ, उनको छोड़ देना चाहिए। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और कई संख्या में लोगों को सप्रेस दबाती हैं। एंड प्रिवेंट, और रोकती हैं द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट, और आत्मा और स्पिरिट मीन्स आत्मा और शरीर के मुक्त विकास को रोकती है। ऐसी बेड़ियों को रिड ऑफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मतलब जो ये साइकिल्स हैं क्या?
भेड़िया नहीं है, ये समझ लीजिए आपके ट्रेडिशन और कस्टम है, यानी रीति रिवाज परंपराएं, ये सब क्या करते हैं, ये आदमी को बढ़ने नहीं देते हैं, उनका विकास नहीं होने देते, रोक लेते हैं। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने तो छोड़ दिया है, लेकिन इंडिया में भी लोगों को ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसान का डेवलपमेंट नहीं होने देती। अब ये बता रहे हैं, दो यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैं ये सारी चीज़ें ढूंढता हूँ, सीख में से होता है ढूंढना, यट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी, मतलब यट मीन्स फिर भी, आई डू नॉट विश, मैं ये नहीं चाहता, टू कट माई सेल्फ ऑफ, कि मैं कम कर दूँ खुद को, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से अपने अतीत को, मतलब जो पूरी तरीके से नेहरू जी अपने अतीत को, भारत के अतीत को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहते, मतलब पूरी तरीके से जो परंपराएं और रीति रिवाज हैं उनको नहीं ख़त्म करना चाहते, उन रीति रिवाज और परंपराएं को ख़त्म करना चाहते हैं जो बॉडी और स्पिरिट का डेवलपमेंट नहीं होने देती। आई एम प्राउड ऑफ दैट, मैं इस पर गर्व करता हूँ, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, महान विरासत पे, इनहेरिटेंस मीन्स होता है विरासत, इस महान विरासत पे मैं गर्व करता हूँ, दैट हैज़ बीन, जो बन चुकी है, एंड इज़, और जो है, अवर्स, हमारी, एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं सचेत हूँ, दैट आई टू, मैं भी इस चीज़ पे सचेत हूँ, लाइक ऑफ ऑल अस, उन सभी के जैसे, एम अ लिंक ऑफ द अनब्रोकन चेन, मैं भी अनब्रोकन चेन मतलब ना टूटने वाली चेन की लिंक यानी कड़ी हूँ, विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के शुरुआत में, देखिए डॉन मीन्स होता है बेटा भोर होना, जब सुबह का समय होता है तो उसको बोलते हैं डॉन, लेकिन आप यहाँ पे ये सेंस ले सकते हैं कि इतिहास की जब शुरुआत हुई थी, जब सुबह हुई थी, है ना, तो मैं क्या हूँ, उस चेन अनब्रोकन चेन का लिंक हूँ, जो पीछे जाती है हिस्ट्री के शुरुआत में, मतलब हिस्ट्री जब शुरू हुई है वहाँ से वो चेन शुरू हुई है, ओके, इन द इममेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के इममेमोरियल पास्ट यानी अति प्राचीन जो परंपराएं हैं उनमें, या जो हिस्ट्री है उसकी जब शुरुआत हुई थी तब से वो चेन है, और तब से लेकर अब तक वो चेन है, तो उस चेन की ये कड़ी है, जो ये चाहते हैं कि ये चेन टूटने ना पाए, मतलब भारत की जो संस्कृति है, जो बोल सकते हैं जो इतिहास है, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ओके, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, देखिए बेटा चैप्टर टफ है, इसे समझिएगा, दैट चेन, वो जो चेन है, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर आई ट्रेजर इट, मैंने उसे संजो के रखा है, अब देखिए मैं इसे संजोता हूँ, ट्रेजर मीन्स वैसे होता है खजाना, ओके, लेकिन यहाँ पे वर्ब के जैसे यूज़ किया गया है, आई ट्रेजर इट, मैं इसे संजोता हूँ, एंड सीक, और ढूंढता हूँ, इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, इसमें से प्रेरणा को, जो प्रेरणा है उनको इस चेन के माध्यम से वो ढूंढते हैं, एंड सो विटनेस ऑफ द डिज़ायर ऑफ माइंड, जो एंड एज, कहाँ गया, हाँ, एंड एज, और जैसे विटनेस ऑफ द डिज़ायर ऑफ माइंड, और मेरी इच्छा, दिस डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, यह जो इच्छा है मेरी, यह जो इच्छा है उसकी ये क्या है, गवाह है, विटनेस है, एंड एज माई लास्ट होमेज, और मेरा जो लास्ट यानी अंतिम, और होमेज, होमेज मीन्स होता है बेटा श्रद्धांजलि देना, और जो मैं अंतिम रूप से जो श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, टू इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेंस, भारत के संस्कृति की इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, इंडिया के संस्कृति की विरासत को मैं अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और यही मेरी इच्छा की विटनेस है, ये जो चेन है, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करता हूँ कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि एक मुट्ठी राख बी थ्रोन, प्रवाहित कर दी जाए, इन टू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा में मेरी एक मुट्ठी राख को प्रवाहित कर दिया जाए, टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशियन, जो ले जाएगी
ग्रेट ओशियन, महान महासागर में मिल जाएगी, ले जाया जाएगा उसको उसके द्वारा। दैट वॉसेस इंडिया शोर, सोर्स मीन्स होता है बेटा तट, समुद्र तट, तो समुद्र के तट को वो धो देगी। मतलब जब गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगा तो ये गंगा जी क्या करेंगी, मेरी राख को समुद्र में ले जाएंगी, और समुद्र क्या करेगा, भारत के जितने भी तट हैं उनको वॉश करेगा, धुल देगा, मतलब उनमें सब में वो समाहित हो जाएगा। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेट शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज। मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेट मतलब मेरी राख का बड़ा भाग जो है उसको डिस्पोज कर दिया जाए, मतलब बिखरा दिया जाए, अदरवाइज या तो ना किया जाए। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, किस एरोप्लेन में यानी कि हवाई जहाज में हवा में ऊपर ले जाया जाए। मैं चाहता हूँ कि बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है मेरी राख का उसको एरोप्लेन से ऊपर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड और फैला दिया जाए, दैट फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड, खेतों में ऊंचाई से खेतों में फैला दिया जाए, ऊपर एरोप्लेन से ऊपर ऊंचाई में लेकर जाया जाए और राख को फैला दिया जाए खेतों में। वेयर द पीजेंट जहाँ किसान ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान टॉयल यानी कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं वहाँ। सो दैट ताकि दे माइट मिंगल, ताकि वो उसी में मिंगल यानी मिलजुल जाए, उसी मिट्टी में ही राख मिल जाए, विद द डस्ट एंड सॉइल, धूल और मिट्टी के साथ, ऑफ इंडिया, जो भारत की धूल और मिट्टी है उसके साथ वो मिंगल हो जाए, मिल जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत की इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है बेटा अभिन्न, और भारत का एक अभिन्न भाग बन जाए, मतलब उससे कभी भी वो चीज़ जुदा ना हो पाए, मैं जुदा ना हो पाऊँ। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैं ये विल और टेस्टामेंट, विल मीन्स होता है बेटा इच्छा, टेस्टामेंट मीन्स होता है विरासत, तो मैं इस इच्छा और विरासत को मैं लिख चुका हूँ इन न्यू दिल्ली में ऑन 21 डे मतलब 21 तारीख ऑफ जून की 21 डे को मैं लिख चुका हूँ इन द ईयर 1954 यानी 1954 में, 21 जून 1954 में ये इन्होंने ये बात लिखी थी अपने इच्छा, जो भी इनकी जो विरासत वाली चीज़ थी उसमें, कि उनकी जब मृत्यु हो जाए तो उनके साथ यही चीज़ करी जानी चाहिए। देखिए इसकी जो सबसे टफ आप लोग के लिए जो चीज़ है वो है इसकी वर्ड मीनिंग आप इसे देखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए तो समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, गुड डे।